हाँ जी, की हाल चाल, कैसे हैं आप सब? क्या करके लाए हो? कौन सा डे आज? आज थोड़ा सा गर्मी की वजह से ना ऐसा मूड हो रखा है जैसे सो जाओ, है ना? हाँ बेटा, मस्त एसी चलाने का और रूम में जाके सोने का, ऐसी बढ़िया नींद आएगी। हाँ। अरे कहाँ पे चेंज होती थी यार वो थीम? हेलो मिस्टर अमान, कैसे हैं आप न्यू स्टूडेंट है बेटा? आगे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। अरे बैठ जाओ यार, कोई इशू नहीं। बेटा कौन से स्कूल से हैं? ओके, नाम क्या है आपका? शोहेब। सोहेब। शोहेब। ओके। कहाँ तक पढ़ चुके हैं आप? केमिस्ट्री और फिजिक्स में आते हैं, ढंग से आते हैं। इट इज लाइक मैं आपसे कुछ भी पूछूं आप बता दोगे। थोड़ा सा पढ़ा है। ओके। हाँ जी, बॉयज लोग कुछ पढ़ के आए हैं? कितनी मासूमियत के साथ मना करते हैं। नहीं, आप डाउट बताएं क्या हुआ? बेटा मैं सोने वाली मुद्रा में चल रहा हूँ। मैं दोस्तों के उस पर चला गया और सो गया मस्त आराम से। मुझे बाद में याद आया क्लास भी करनी है। पिछली क्लास की छुट्टी हो गई थी आप लोगों की, है ना? हाँ, बताइए क्या डाउट था, मैं बता देता हूँ। हाँ जी, मैं डाउट ले रहा हूँ। ओए, फिर बोलेगा इनको पढ़ाते रहते हो। आगे देख। करेगा। और अगर ये सेम क्वेश्चन कॉन्वेक्स लेंस के लिए हो तो अरे इमेज तो फॉर्म होगी भाई। हाँ, इमेज पक्का फॉर्म होगी। इमेज फॉर्म होती है बट उसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो जाती है। हाँ, क्योंकि आपने पर्दा डाल दिया। इतना स्ट्रगल, वो भी जस्ट पीछे जाने के लिए। ओके। हाँ जी, कैसे बैठेंगे? ओके। वो आएगा पहलवान, छुट्टी पे आज कश्मीर गया। अरे हाँ, वो तो स्टेटस डाल रहा है। उसके स्टेटस देखे रहते हैं। हाँ जी, आज का टॉपिक रहेगा साइन कन्वेंशन, ठीक है? अभी तक आप लास्ट की 2-3 क्लासेस में नहीं आए मिस्टर अमान, क्यों बताइए? ये अच्छा एक्सक्यूज है। ऐसा ऐसा कुछ हमारा कौन सा मिरर दिखता है?
कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर के साइन कन्वेंशन हम पहले करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो है ये दो और रिजल्ट हो जाएगी आप देखिए करके वो सब दो ही रे हो गया अरेंज हो जाएगी काफी है सेकंड साइड। ओके अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, जाहिर सी बात है अगर हमें अगर मैं साइन कन्वेंशन कर रहा हूं तो यू का बताऊंगा, वी का बताऊंगा और एफ का बताऊंगा पहले, उसके बाद हाइट पे जाएंगे, अभी डिस्टेंस की बात करते हैं। ठीक है, आवाज ना आए, कंट्रोल करें थोड़ा सा। ठीक है, आप भी कंट्रोल करें। यू आर गिविंग एक्सप्रेशन लाइक कि आई डिड नथिंग। ऑब्जेक्ट को हमेशा किस तरफ रखा जाता है? लेफ्ट साइड में। नाइन्थ क्लास में ऐसा ऐसा कुछ कार्टेशियन प्लेन पढ़ा है? कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है? अगर मैं इस ओरिजिन के लेफ्ट साइड में चीजें रखता हूं तो कैसा साइन लिया जाता है? इस तरफ रखता हूं तो क्लास से बाहर निकालूंगा, आप दोनों को क्लास से बाहर निकालूंगा थोड़ी देर में, शांत हो जाइए, नहीं तो आप दोनों को कह रहा हूं, फिर बातें करते रहना। अगली क्लास में आ जाना मस्त शांति से। ठीक है, यहाँ पे साइन कैसा रहेगा? ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ? चीजें क्लियर हैं? इतने में कोई डाउट? तो सिमिलरली अगर मैं इसको ओरिजिन मानता हूं जो कि हमारा पोल है, मैं रेप्टा मार देना, मैं पहले बता रहा हूं, ये पोल है, पोल के लेफ्ट में अगर मैं चीजें रखता हूं तो कैसे साइन लेंगे? नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अगर मैं लेफ्ट में रख रहा हूं, इस केस में इमेज कहां बन रही है? कहां पे? लेफ्ट साइड में। सारे केसेस में राइट में भी बनती है, कौन से केस में? वेरी गुड। तो द थिंग इज, जब भी हम चीजों को लेफ्ट में रखेंगे तो यू का साइन कैसा रहेगा? कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनेगी, 5 केसेस में इमेज बनती है हमारी लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो लेफ्ट की तरफ अगर इमेज बन रही है तो साइन कैसा लूंगा? नेगेटिव। लेकिन मुद्दे की बात क्या है कि जहां जहां नेगेटिव इमेज बनी है हमारी, एक चीज आपको याद होगी, वहां पे इमेज कैसी थी? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कहां बन रही थी? लेफ्ट की तरफ। तो लेफ्ट की साइड बन रही थी, वहां पे साइन कैसा गया? नेगेटिव। लेकिन एक केस ऐसा है जिसमें जो इमेज बन रही है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है, यानी कि इस तरफ, और जब इमेज ओरिजिन के इस तरफ आ जाती है तो हम साइन को कैसा लेना प्रेफर? पॉजिटिव। तो अगर इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट तो मैं साइन को कैसा लूंगा? पॉजिटिव। अगर मैं कनकेव मिरर बना रहा हूं तो इसका सेंटर किस तरफ है? सेंटर किस तरफ है? सेंटर लेफ्ट की तरफ, इस तरफ सेंटर है, तो जाहिर सी बात है फोकल लेंथ भी इसी तरफ होएगी। और फोकल लेंथ और सेंटर अगर दोनों इसी तरफ हैं तो मैं एफ को क्या लूंगा? नेगेटिव लूंगा, अगर मैं कनकेव मिरर की बात कर रहा हूं तो। ठीक है, तो इन द केस इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कॉनकेव मिरर,
In that case, object distance, image distance and focal length, all three are taken as negative except the one case in which image is formed as virtual and erect. In that case we will take the sign as positive. ठीक है, सो इन शॉर्ट सिर्फ एक केस हमारे पास ऐसा आया है जब इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है और इमेज कैसी बन रही है, पॉजिटिव। इस केस में इमेज का साइज कैसा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, ओके। द थिंग इज, जैसे मैं मिरर अगर मैं मेरे सामने रखता हूं तो जैसे मैं मिरर के पास जाऊंगा तो इमेज मुझे अपनी छोटी होती दिखती है या बड़ी होती दिखती है, बड़ी होती हुई दिखती है। इट इज लाइक कि बड़े होते जाएंगे। तो द थिंग इज, जैसे जैसे मिरर के पास जाऊंगा तो इमेज बड़ी हो जाएगी और जैसे जैसे दूर जाऊंगा तो छोटी हो जाएगी। जैसे जैसे पास जाऊंगा बड़ी होती जाएगी और जैसे जैसे दूर जाऊंगा छोटी होती जाएगी। ठीक है, तो इतनी सी बात होती है यार। जैसे जैसे यहाँ पे आप पास आते जाओगे उतना इमेज का साइज बड़ा होता चला जाता है और जैसे जैसे दूर जाते हो छोटा होता चला जाता है। प्लेन मिरर के सामने खड़े होकर देख लेना, कनकेव मिरर के सामने खड़े होकर देख लेना, तुम्हें अपने आप दिख जाएगा। घर पे ड्रेसिंग टेबल होती है या नॉर्मल शीशा जैसा भी है, उसके सामने पास आके देख लो और दूर जाके देख लो। दूर जाओगे तुम्हें खुद दिखेगा कि मेरी इमेज छोटी हो रही है, जैसे ही पास आओगे तुम्हें खुद दिखेगा मेरी इमेज बड़ी होती जा रही है। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है सारी की सारी चीज़ों की, कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। रट्टा मारना पड़े तो फिर यार पूछ लेना दोबारा। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, नहीं तो न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, ये डिस्टर्ब करते रहेंगे। आप इस तरफ हो जाओ, ठीक है। तो यू समझ में आ गया नेगेटिव लेना है, वी समझ में आ गया नेगेटिव लेना है। अगर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है तो नेगेटिव, वर्चुअल एंड डायरेक्ट है तो पॉजिटिव। फोकल लेंथ नेगेटिव लेनी है। इतने में किसी को कोई भी डाउट है तो बताइए। ये हमेशा मतलब एक जरूरी चीज है कि जब भी इमेज वर्चुअल बनेगी तो हमारी फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होगी। जब भी हमारी इमेज वर्चुअल बनेगी तो हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी। आपने ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा, न्यूमेरिकल्स किए थे? और एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि जो मैग्निफिकेशन, अब मैं आगे वाले टॉपिक पे जाना नहीं चाहती वरना क्लास में बोलूंगी। मैं काम करता हूँ न्यूमेरिकल्स के साथ आपके डाउट क्लियर करता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। हाँ जी, इसके अलावा दो साइन कन्वेंशन हो रहे हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज का जो साइन होता है वो होता है एच डैश, ठीक है। एच डैश इज द हाइट ऑफ द इमेज। जैसे हम इमेज ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं, ऐसे कि डिस्टेंस इस तरफ जा रही है, ऑब्जेक्ट को इस तरफ रख रहे हैं या इस तरफ रख रहे हैं, ठीक है। तो हम ऐसे चेक कर रहे हैं डिस्टेंस को। लेकिन अगर कोई खड़ा है सीधा सामने तो जाहिर सी बात है हम उसकी हाइट चेक करेंगे, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ टॉपिक की हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो सीधी सी बात है अब मैं फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ वाई एक्सिस पे। ये वाई एक्सिस है, ये वाली एक्स एक्सिस थी। अगर मैं डिस्टेंस की बात कर रहा था तो मेरा फोकस था एक्स एक्सिस पे। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट हाइट, तो मेरा पूरा फोकस वाई एक्सिस पे है, ठीक है। और वाई एक्सिस में अगर मैं हाइट ऑफ द इमेज देखता हूँ, हाइट ऑफ द इमेज का साइन एच डैश होता है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का साइन एच होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को मैं हमेशा ऐसे रखता हूँ सीधा, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो अगर मैं इस एक्स एक्सिस पे ऑब्जेक्ट को ऐसे रखूंगा सीधा तो इमेज वाई एक्सिस के ऊपर की तरफ जा रही है और ऊपर की तरफ वाई एक्सिस कैसी होती है, पॉजिटिव। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। मेरे 5 केसेस में जो इमेज की जो हाइट आई थी, जो इमेज बनी थी वो रियल और इन्वर्टेड थी, रियल थी और उल्टी थी। तो इमेज ऐसी थी, ठीक है। तो अब इमेज किस डायरेक्शन में बन रही है, नीचे की तरफ। तो वाई एक्सिस को मैं ऊपर की तरफ देखूंगा या नीचे की तरफ देखूंगा, नीचे की तरफ देखूंगा। तो हाइट ऑफ द इमेज कैसी ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी, ठीक है। फिर वही बात आ जाती है कि रियल एंड इन्वर्टेड है तो इमेज नेगेटिव लूंगा। अगर इमेज बन गई वर्चुअल एंड इरेक्ट उस केस में तो यहाँ पे इमेज बनती है, तो उस केस में मुझे हाइट ऑफ द इमेज कैसी लेनी पड़ेगी, पॉजिटिव। तो
तो पॉजिटिव में हाइट ऑफ द इमेज लेता हूं जब इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, और नेगेटिव लेता हूं जब इमेज बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। ठीक है। कॉनकेव मिरर की साइन कन्वेंशन लगभग इतनी है, इसमें सब कुछ कवर्ड है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। ठीक है, आप फटाफट इसको उतार लीजिए। फ्रस्ट्रेट हो गए? नहीं, फटाफट लिखिए। अरे आप अब्सेंट थे काफी टाइम से, कहाँ थे? घूमने गए थे? क्या कह रहे हैं? नानी के घर बेटा, उसको घूमना ही बोलते हैं। चलो हैं जी, हो गया, आ गया समझ में? कन्वेक्स पे फोकस करें। बोतल चाहिए? पानी है इसमें? कैच कर लेगा? रह गया? कोई बोल रहा है क्या? हैं जी, कॉनकेव के सारे डाउट्स सारा सब कुछ हो चुका है, और अभी जैसे ही कॉन्वेक्स खत्म होगा उसके बाद क्वेश्चन सेशन करूंगा थोड़ा सा साइन कन्वेंशन के ऊपर। तो जिसको भी डाउट है कॉनकेव का अभी पूछ सकता है। कन्वेक्स जैसे ही खत्म होगा आफ्टर दैट एक छोटा सा क्वेश्चन सेशन। डाउट्स लूंगा बेटा, पूछूं आप लोगों को कितना समझ में आया। हैं जी, ऑब्जेक्ट को तो लेफ्ट में ही रखना है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा रहेगा? इमेज डिस्टेंस, इस केस में इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल एंड, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस कैसा रहेगा? क्योंकि इमेज किस तरफ बनेगी? इस तरफ बनती है इमेज, ठीक है। और पॉजिटिव क्यों ले रहा हूं? क्योंकि कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, हम राइट वाली चीजों को पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट वाली चीजों को हम, ठीक है, इतनी सी बात है। सी किस तरफ होता है कॉन्वेक्स मिरर का? इस तरफ होता है, तो फोकल लेंथ कैसी लूंगा? पॉजिटिव। ये सारे तीनों साइन कन्वेंशन रहेंगी कॉन्वेक्स मिरर के हिसाब से, ठीक है। और अगर मैं हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज की बात करता हूं, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा है, ऊपर की तरफ रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसी ली जाएगी? हाइट ऑफ द इमेज कैसी ली जाएगी? पॉजिटिव, पक्का हर केस में? कॉन्वेक्स के हर केस। कॉन्वेक्स के हर केस में। करिए जी कॉपी। मैंने कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस करा दिए थे क्या? नहीं ना, सिर्फ कॉनकेव के कराए थे। डिस्कस कराए थे।
लेकिन हमें लोगों के लिए डिस्कस दोनों हुए थे। कॉन्वेक्स का ही हुआ था कॉन्वेक्स डिस्कशन हुआ था, डिस्कशन दोनों के हो गए थे। डिस्कशन हुआ था बेटा। सर एक बार हुआ था आपने कॉन्वेक्स का कॉन्वेक्स नहीं तो लिखने हमने दोनों के लिए लेकिन नहीं, discuss दोनों का अच्छा एक मिनट, यूजीस की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, डिस्कशन हुआ था। डिस्कशन दोनों की करेंगे। सर हम उसको लिखेंगे। लिखने की जरूरत नहीं। हाँ लास्ट क्लासेस में हमने कन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर के यूजेस डिस्कस किए थे। तो कॉन्केव मिरर को जो हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, मिस्टर इब्राहिम बताएंगे। आप एक बार खड़े हो जाइए। मिस्टर इब्राहिम प्लीज स्टैंड अप। कॉन्केव मिरर के यूजेस बताइए आप। वो लिखवाया हुआ नहीं है, आप कितने भी पेज पर लिखवाया नहीं है, डिस्कशन हुआ था कॉन्केव मिरर के। क्या बोला आपने? क्या कह रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हो आप? मिस्टर राहिल आप बताइए। नहीं आता? बता दीजिए, आप बता दीजिए। बेटा क्लास में तो आप भी थे ना? पढ़ के नहीं आया? क्या बात? देखो यार सीधी सी बात है, कनकेव मिरर को हम नॉर्मली यूज करते हैं इमेज का बड़ा साइज देखने के लिए। इट इज लाइक अगर शेव करानी है तो मिरर के सामने बैठोगे तो साइज बड़ा दिखे, इसलिए तो शेविंग मिरर जो है वो कनकेव मिरर होता है। बाल कटाने हैं वहां पे भी साइज जो है वो कनकेव मिरर यूज करते हैं ताकि साइज थोड़ा बड़ा दिखे। पैरेलल जो टॉर्चेस हम लोग यूज करते हैं सर्च लाइट वगैरह में जो यूज करते हैं उसमें भी हम कनकेव मिरर यूज करते हैं क्योंकि वो पैरेलल बीम देता है हमें। और सोलर फर्नेसेस जिसमें हमने कुकर में दाल या चावल बनाने वाला एग्जांपल लिया था उसमें भी कनकेव मिरर का यूज होता है। डेंटिस्ट जो दांतों का साइज बड़ा देखने के लिए यूज करते हैं, अब साइज बड़ा देखना है तो इसलिए वहां भी कनकेव मिरर यूज होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है डेंटिस्ट यूज करेगा, कन्वेक्स तो यूज करेगा नहीं, उसको साइज बड़ा देखना है। ठीक है, और वो बिल्कुल फोकस और पोल के इससे भी ज्यादा नजदीक आपके उसको रखेगा। ठीक है, तो ताकि इमेज बड़ी दिखाई दे उसको। तो ये थे कनकेव मिरर के यूजेस। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्वेक्स मिरर, वहां पे ताजमहल किस किसने देखा है? आपने नहीं देखा है? ओके, मौका नहीं मिला कभी। नहीं मिला है, मैं छोटी थी जब मैं ओके, याद। ताजमहल में और आगरा फोर्ट किस किसने देखा है? आगरा फोर्ट भी देखा है। तो वहां पे कॉन्वेक्स मिरर का एग्जांपल है। इट इज लाइक कि अगर आगरा फोर्ट में एक मिरर है, बेटा मैं बोल लूँ एक बार, पक्का? आगरा फोर्ट में जो मिरर लगा हुआ है उसमें आप पूरा का पूरा ताजमहल की फोटो देख सकते हो। तो इतना बड़ा ताजमहल उस छोटे से मिरर में आप देख सकते हो। दैट इज लाइक दिस इज द पावर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। समझ रहे हो कि इतना बड़ा ताजमहल उस छोटे से व्यू में आपको पूरा दिख जाता है। तो दैट इज हाउ वी यूज कॉन्वेक्स मिरर। जो हमारी गाड़ियां होती हैं, बाइक वगैरह जो हम यूज करते हैं, उनमें जो हमारा मिरर लगा हुआ होता है उसमें भी हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं क्योंकि हमें लार्ज फील्ड ऑफ व्यू दिखाई देता है। पीछे के बहुत सारे व्हीकल, ट्रक, बस वगैरह सब आपके उस छोटे से मिरर में आ जाते हैं। नहीं तो इतना बड़ा बस का साइज एक मिरर में आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, औखा काम हो जाता है। और अगर हम वहां पे कॉन्वेक्स मिरर की जगह पे कॉन्केव मिरर यूज कर देते तो क्या होता? देख लिया था मैंने। कॉन्केव मिरर यूज करते तो क्या होता? उल्टा दिखता। सीधी सी बात है, बस ट्रक आपको उल्टे पलटे दिखाई देते हैं, चलते हुए लोग आपको उल्टे दिखाई देते हैं। वो फीलिंग बड़ी बढ़िया होती है वैसे, है ना? नहीं होती? हाँ जी, ये लिख लिया आपने सारा? तो ये सारी चीजें जो भी मैंने अभी आपको बताई हैं ये आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं। बेटा पेज पलटना,
हाँ जी, ये पेज नंबर क्या है? 140। यहाँ पे कॉन्केव मिरर के यूजेस होंगे, दे रखे हैं 140। हाँ जी, एनसीईआरटी में 140 पेज पे कॉन्केव मिरर के यूजेस दे रखे हैं। और अगर आप इस पेज को पलटना 142, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस हैं। ठीक है, आप मार्क कर लो इसको। हाँ जी बॉयज, 140 पेज नंबर पे कॉन्केव मिरर के यूजेस दे रखे हैं और 142 पे कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस दे रखे हैं। ठीक है, आप मार्क कर लीजिए। 140 पे कॉन्केव के यूजेस हैं और 142 पे कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस दे रखे हैं। और 1 मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है, तो मार्क कर लीजिए। मिस्टर अब्दुल बताइए प्लीज, खड़े हो जाइए बेटा एक बार। कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? पॉजिटिव होगी। वेरी गुड, बट क्यों? कोई बात नहीं, आपने अच्छा आंसर दिया, बैठ जाओ। कनकेव मिरर के केस में मिस्टर अली बताएंगे फोकल लेंथ की जो इमेज हो, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव कनकेव मिरर में? मुझे पता है ना, तो पकड़ा जाता है हर बार, पता है ना। तो बताओ कौन सा बिना केस के फोकल लेंथ कैसी लोगे आप? तो दोनों केस में 1 to 5 और 6 को एक्सेप्ट है, तो हमें पहले केस जानना जरूरी है। ओके, ये नॉर्मली हमें नॉर्मल केसेस के बारे में बताएंगे। अगर हम नॉर्मली पूछते हैं ना, इट इज लाइक 5 जनरलाइज केसेस के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, अगर हम नॉर्मली पूछ रहे हैं। ठीक है बेटा, एनसीईआरटी देना, दे दो बेटा, दे दो। अच्छा, कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। ये लो, ये कन्वेक्स मिरर कैसा दिखता है? हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर की वैल्यू कितनी है? 3। इफ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर, कहाँ है बस? 5 मीटर पे। इफ बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजीशन बतानी है, नेचर बताना है और साइज ऑफ द इमेज बताना है, यानी कि एच डैश की वैल्यू बतानी है। साइज ऑफ द इमेज को एच डैश से दिखाते हैं ना। हाँ, हो गया। ठीक है, आंसर निकालो, करिए जी क्वेश्चन। मिश्रा आपकी बुक है ना कि नहीं? ओह शिट यार, 1 मिनट रुक जाओ, मैं मिरर फॉर्मूला बताना भूल गया और बीच में निकल गया दिमाग से। देखो, मिरर फॉर्मूला होता है एक्चुअली, बाद में देता हूँ यार क्वेश्चन, आई एम सॉरी। मिरर फॉर्मूला होता है एक, मैंने बिना थ्योरी बताए तुम्हें न्यूमेरिकल दे दिया, एक बार मिरर फॉर्मूला बता देता हूँ। मिरर फॉर्मूले में 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये होता है। ठीक है, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, f इज द फोकल लेंथ। ठीक है, आप उस क्राउड में शामिल मत होइए, आप उस क्राउड का हिस्सा मत बनिए। ठीक है, क्या कह रहे हो? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये फोकल लेंथ होता है, ये इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ये इमेज डिस्टेंस होता है। ठीक है,
m इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन, m इज इक्वल टू एच डैश बाई एच। m का मतलब होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज लाइक, देखो यार, जैसे ही तुम मिरर के पास गए तुम्हारी इमेज का साइज बड़ा हो गया। और एक और बात को ध्यान रखो, अगर मैं चीज़ें समझा रहा हूँ ना तो उस टाइम पे लिखना बंद कर दो अगर पॉसिबल हो तो, क्योंकि मैं दे दूंगा टाइम लिखने का। ऐसा नहीं है कि मुझे भागम भाग सिलेबस कंप्लीट करना है। मैंने अभी कहा कि अगर चैप्टर ही खत्म कराना हो तो मैं 2 क्लास में भी करा सकता हूँ, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना। अगर टाइम दे के समझा रहा हूँ तो समझ लिया करो थोड़ा सा, ठीक है। मैं आप दोनों को टारगेट कर रहा हूँ इस बार। आप आराम से आओ, मस्त बैठो शांति से। घर पे मेरी तरफ से कंप्लेन नहीं जाएगी कि काम नहीं कर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, बैठ जाया करो। आगे वाले बच्चे कम से कम डिस्टर्ब नहीं होंगे और मुझे क्लास में ये रहेगा कि इस दायरे में मुझे फोकस करना है। क्यों, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आपको चीजें क्लियर कर रहा हूँ, चीजें आपके लिए आसान बना रहा हूँ कि बातें करनी है कर लो, बट आराम से पीछे वाले बेंच पे बैठो, शांति से करो, आगे तक आवाज मत आने दो। प्रॉब्लम क्या होती है, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना तो बार बार बीच में ध्यान जाता है आप लोगों पे, तो मेरे लिए ना एक एरिया डिफाइन हो जाता है कि हाँ मुझे इतने बच्चों को पढ़ाना है, मैं फोकस ही नहीं करूँगा आप पे, इतनी सी बात है। अब तुम दोनों चीजें करते हो ना तो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से पीछे बैठ जाया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। मैं हाइट अगर देखो, मैं खड़ा हूं, सेम साइज का मेरा क्लोन बना दिया, मेरा से डबल साइज हो गया उसका, ठीक है। मान लो मेरी हाइट है x और मेरी जो मिरर में इमेज आई वो आ गई 2x, तो मैग्निफिकेशन कितनी होगी, मतलब डबल हो गया मेरा साइज एकदम से, मतलब 2 गुना इमेज बन गई। कई बार उसमें देखते हैं ना मिरर में, कैमरा वगैरह में लिखा हुआ होता है 50x लिखा हुआ होता है, 100x लिखा हुआ होता है। इट इज लाइक कि वो आपकी इमेज को ना 50 गुना बड़ा कर रहा है, 100 गुना बड़ा कर रहा है, वो ऐसा कुछ सीन होता है। समझ रहे हो बात को, इट इज लाइक इतने टाइम्स वो बड़ी होती जा रही है इमेज, तो दैट इज मैग्निफिकेशन। तो m इज इक्वल टू एच डैश, एच डैश क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज। तो मैग्निफिकेशन अगर 2x है तो इसका मतलब है कि वो मेरी हाइट की 2 गुनी है, ठीक है। और दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है यार। m इज इक्वल टू एच डैश बाई एच, ये फॉर्मूला है। और एक और चीज ये है कि इसके साथ जो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा जाता है वो -v/u लिखा जाता है, दैट इज द इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको इसके साथ रिलेट करके लिखा जाता है, ठीक है। तो आप ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिए और ये वाला लिख लीजिए, और इसके अलावा अगर एग्जाम्पल लिखना चाहो तो आपकी मर्जी है समझने के लिए, जिस बच्चे को कंफर्टेबल लगे लिख लो, जिसको नहीं लगता कोई इशू नहीं है, लिख लीजिए। डन, साथ साथ लिख रहे थे। नो सर, ओके 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 ओके, ठीक है जी। कनकेव मिरर क्लियर है। अगर इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है तो इमेज का साइन कैसा होगा, साइन कैसे, क्योंकि इमेज, मैं किसकी बात कर रहा हूं, क्वेश्चन क्या पूछा है मैंने, साइज ऑफ द इमेज। और जब मैं साइज की बात करता हूं तो मैं एक्स एक्सिस देखता हूं या वाई एक्सिस देखता हूं, वाई। तो इमेज का अगर रियल एंड इन्वर्टेड है तो मैं वाई एक्सिस देखूंगा, तो वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ देखूंगा या नीचे की तरफ, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और उल्टी। और अगर उल्टी इमेज है तो वाई में नीचे की तरफ देखा जाएगा। कहां खोए हुए हो,
तो रियल एंड इन्वर्टेड अगर इमेज बनती है तो साइन होगा नेगेटिव, और वर्चुअल एंड इरेक्ट अगर इमेज बनती है तो पॉजिटिव होएगा। ठीक है, तो साइन ऑफ इमेज इन केस ऑफ रियल एंड इन्वर्टेड, साइन ऑफ इमेज इन केस ऑफ वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अब इफ्रा से क्वेश्चन पूछूंगा 2 मिनट में, तो आप फटाफट रिवाइज कीजिए। क्वेश्चन पूछूंगा बेटा, हो गया तो पूछ सकता हूं? नहीं? क्यों नहीं? पता है मुझे। आपके फ्रेंड आज पीछे बैठे हैं। ओके ओके, ओ यहाँ पे ये बैठ गए थे। ओके, तो पहले आए होंगे। दुश्मनी स्टार्ट। नहीं सर, आज छोड़ दिया। ओके ओके, बाहर निकलते ही पैर पकड़ लेना, माफी मिल जाती है। कुछ नहीं, दोस्तों को पटाने का ना सबसे बढ़िया तरीका है आइसक्रीम खिला दो। इस सीजन में तो खासकर सारे दोस्त मान जाते हैं। हैं जी, हो गया बेटा? सोहेब, राइट? ओके, नेक्स्ट क्लास में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, फिर मैं लाइट के, आप थोड़ा पढ़ के आइए। ठीक है? ओके, नहीं बंद नहीं करनी है अभी। फोन का है। साइन कन्वेंशन लगभग सारे हो गए हैं, मिरर फॉर्मूला भी हो गया है। अब जो एग्जाम्पल हैं अगले पेज पे, एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ यार मैं, ये अभी लिखा था ना मैंने। कहाँ गया यार? अरे हाँ, ये वाला न्यूमेरिकल करके दिखाओ यार। नहीं, मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर कर सकते हो, टाइम है तो कर लो कैलकुलेशन, बट कर लेना चाहिए, अगर पॉइंट निकाल लेना चाहिए, बेटर रहता है। निकाल लो, जब हम बढ़िया कर सकते हैं तो क्यों ना कर, है ना? उतनी सी बात है। हाँ जी, करिए फटाफट इसको।